हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट कैसे निकाला जाता है। अगर आपका स्टूडियो है, आप कस्टमाइज्ड क्लॉथ्स बनाते हो या फिर आप मैन्युफैक्चरर हो, तो आप बजट क्लॉथ्स का कैसे निकालते हैं। तो इसमें आता है कि आपने कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, उस मटेरियल की प्राइस क्या है, कितना मीटर मटेरियल आपका यूज़ हुआ है। दूसरा आता है इनर, कि मटेरियल तो आपने लिया ही है पर इनर भी डाला होता है जिसका फिनिशिंग लुक रहता है। फिर फ्यूजिंग डाला रहता है, पेपर फ्यूजिंग होता है, फैब्रिक फ्यूजिंग होता है। और आता है वर्क, कि अगर आपने वर्क करवाया है अपने कपड़े में, बीड्स का वर्क, स्टोन का वर्क, पर्ल, जरदोसी, कोई भी अगर आपने वर्क करवाया है तो उसका कितना प्राइस रहता है, वो पर्टिकुलर वर्क की क्या प्राइस रहती है। और अगर ये वर्क आपने किसी वर्क एक्सपर्ट से करवाया है तो आपने उसको कितना चार्ज दिया है, वो सब मिलाना पड़ता है। अगर बॉल गाउन आप कस्टमाइज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, तो बॉल गाउन में स्लीप अंदर डालनी पड़ती है, तो वो स्लीप में कैन यूज़ होता है, मच्छरदानी यूज़ होती है, और स्लीप को स्टिच करने में भी काफ़ी मेहनत रहती है, तो आपको उसका भी पूरा चार्ज लगाना पड़ता है। और आपका लेबल आता है कि आप अपना लेबल लगाते हो, आपका नाम, आपका ब्रांड, आपकी कंपनी, उसका जो लेबल होता है उसकी भी कॉस्ट लगानी पड़ती है। और आता है स्टिचिंग चार्ज। अगर आप खुद से कोई गारमेंट स्टिच कर रहे हो किसी पर्टिकुलर कस्टमर का, तो आप अपना भी चार्ज लगा सकते हो। और या अगर आप किसी स्टिचिंग एक्सपर्ट को दे रहे हो, टेलर को दे रहे हो, तो आपने उसको कितना चार्ज पे किया हो उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमर से अपना उसका स्टिचिंग चार्ज ले सकते हो। तो कुल मिलाकर सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। मटेरियल की कॉस्ट, इनर कॉस्ट, फ्यूजिंग अगर डाला हुआ है, वर्क अगर डाला हुआ है, कोई बॉल गाउन और डिफरेंट तरह का कोई गारमेंट है जिसमें काफ़ी सारा स्टफिंग रहता है फ्लेयर देने के लिए और कुछ भी है, तो उसका पूरा कॉस्ट लगाना रहता है। लेबल, स्टिचिंग चार्ज, ये सब को मिलाकर एक टोटल फिगर बाहर आता है जो आपका टोटल कॉस्ट है, यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट। अब इस प्रोडक्ट कॉस्ट के फिगर पर आप अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं कि आपको मार्जिन कितना रखना है, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए उस पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड क्लॉथ के लिए। इस तरह से पूरी इस प्रोसेस को मिलाकर कैलकुलेट कर कर आप अपना मार्जिन सेट कर सकते हो और आप अंत में डिसाइड कर सकते हो कि इस गारमेंट में आपका प्रॉफिट कितना हुआ। तो अब आता है मैन्युफैक्चरर के लिए बजट सेट करना। मैन्युफैक्चरर का क्या रहता है कि उनका पूरा यूनिट सेट किया हुआ रहता है, उसमें वो कोई पर्टिकुलर पैटर्न के 150, 200, 300 जितने वो कंफर्टेबल हो उतने एक ही पीस बनाते हैं, और वो एक ही पीस वो होलसेलर को सप्लाई करते हैं। इसीलिए इतने सारे पीस वो होलसेलर को सप्लाई करते हैं, इसीलिए उनका जो प्रॉफिट रहता है वो कम रहता है, काफ़ी कम रहता है, क्योंकि वो होलसेलर फिर अपना प्रॉफिट रख के रिटेलर को सप्लाई करता है, और वो रिटेलर अपना प्रॉफिट लेके फिर एक्चुअल कस्टमर को सप्लाई करता है। तो जो मैन्युफैक्चरर है ना, उनका प्रॉफिट काफ़ी कम रहता है, क्योंकि उनको होलसेलर को 150, 200, 300, 400, 500, ये सिर्फ एक ही पैटर्न की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ एक ही पैटर्न के वो इतने सारे पीसीस सप्लाई करते हैं होलसेलर को। फिर वो होलसेलर रिटेलर को सप्लाई करते हैं और रिटेलर एक्चुअल कस्टमर को। तो मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट बहुत कम रहता है, फिर होलसेलर का प्रॉफिट रहता है, और सबसे ज़्यादा रिटेलर का प्रॉफिट रहता है, क्योंकि वो सिंगल कस्टमर को वो सेल करते हैं। तो इसी तरह से मैन्युफैक्चरर अपना यूनिट जो बैठाया होता है उस तरफ से वो अपना प्रॉफिट कम रखकर होलसेलर को सारा सप्लाई कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बजट कैसे कैलकुलेट करते हैं कस्टमाइज्ड गारमेंट का और मैन्युफैक्चरर यूनिट का।
तो अगर आपका कोई कस्टमाइज्ड स्टूडियो है या फिर आप ओपन करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको पता चले कि उन पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड गारमेंट का बजट कैसे निकलता है और उसके ऊपर आप अपना मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई मैन्युफैक्चर यूनिट करंटली चल रहा है और अगर आप इन फ्यूचर उसको बढ़ाना चाहते हो और या फिर अपना मैन्युफैक्चर यूनिट खोलना चाहते हो, तो भी इस वीडियो को देखना ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली मैन्युफैक्चर यूनिट में कैसे वर्क होता है और बजट कैसे सेट किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर ऐसे ही आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।